जय श्री कृष्ण साथियों, आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण साथियों, आपके अपने चैनल सनातन ज्ञान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। साथियों, एक बार फिर से हाजिर हूं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। साथियों, आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख या सुन रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। और हाँ साथियों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपने मन की बात जरूर लिखें और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है। मेरे प्यारे भक्तों, समय का प्रभाव न केवल मनुष्यों पर बल्कि देवताओं पर और राजा महाराजाओं पर भी समय का प्रभाव हमेशा से रहा है। साथियों, ये कथा त्रेता युग की है। त्रेता युग में अयोध्या राज्य में रघुकुल के बड़े ही प्रतापी राजा नाभाग राज करते थे। राजा नाभाग चक्रवर्ती सम्राट थे। राजा नाभाग के एक पुत्र था जिसका नाम अज था। जब राजा नाभाग काफी वृद्धावस्था में हो गए तो उन्होंने अपने पुत्र अज को राजा बना दिया। अब तो राजा अज चक्रवर्ती सम्राट बन गए। राजा अज की पत्नी का नाम इंदुमती था जो विदर्भ की राजकुमारी थी और जो बहुत ही सुंदर और गुणवंती थी। राजा अज के कोई भी संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए राजा अज ने एक बहुत ही बड़े यज्ञ की स्थापना कराई। इससे उनको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और कई वर्षों बाद रानी इंदुमती और राजा अज को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम नेमी रखा गया। नेमी बड़ा ही कुशाग्र बुद्धि वाला बच्चा था जिसने 12 वर्ष की अवस्था में ही चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त करके धनुष विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली थी। नेमी युद्ध क्षेत्र में बहुत ही माहिर था। वो अपना रथ स्वयं चलाता था और वो अपना रथ 10 दिशाओं में चला सकता था, उड़ा सकता था और फिर पृथ्वी पर वापस आने की क्षमता उसमें थी। इसी कारण से उसमें 10 दिशाओं में युद्ध करने की क्षमता थी। 10 दिशाओं का माहिर होने के कारण उस नेमी का नाम दशरथ पड़ गया। राजा अज की मृत्यु के बाद दशरथ अयोध्या के राजा बन गए। राजा दशरथ बड़े ही प्रतापी राजा थे और चक्रवर्ती सम्राट थे जिनका विवाह कौशल देश की राजकुमारी कौशल्या से हुआ था। राजा दशरथ की कौशल्या, केकई और सुमित्रा 3 रानियां थीं। साथियों, राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे और उनका बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन राजा दशरथ के कोई भी संतान नहीं थी जिससे वो बहुत चिंतित थे। लेकिन साथियों, कुछ समय बीतने पर राजा दशरथ के घर में उनकी बड़ी रानी कौशल्या की कोख से एक बड़ी ही सुंदर लक्ष्मी रूपी कन्या ने जन्म लिया और जिसका नाम शांता रखा गया। मेरे प्यारे भक्तों, कन्या के जन्म के कुछ दिन बाद ही समय ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया और अयोध्या राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया और अकाल जैसी स्थिति बन गई जिससे सारी प्रजा त्राही त्राही करने लगी, जिससे राजा दशरथ भी बहुत चिंतित थे। उसी समय कुछ विद्वान ऋषियों ने बताया कि तुम्हारी पुत्री का जन्म नक्षत्र तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। इसी
इसी के चलते अयोध्या राज्य की ये दशा हो रही है। इसीलिए बेटी शांता को कुछ वर्षों के लिए अयोध्या से दूर रखना चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, ये सब समय का प्रभाव ही था। उसी समय राजा दशरथ से मिलने के लिए अंग देश के राजा रोमपत और उनकी पत्नी वासरणी अयोध्या में आए। साथियों, अंग देश के राजा रोमपत की पत्नी वासरणी महारानी कौशल्या की छोटी बहन थी और जिनके कोई भी संतान नहीं थी। वासरणी ने जब राजा दशरथ की पुत्री शांता को देखा तो उसकी ममता जाग उठी और वो मन ही मन सोचने लगी कि काश मेरी भी ऐसी कोई पुत्री होती। ऐसा सोचने के बाद उनके चेहरे पर मायूसी छा गई। राजा दशरथ और महारानी कौशल्या ने जब उनकी उदासी का कारण पूछा तो वासरणी ने राजा दशरथ और महारानी कौशल्या से कहा कि मेरी भी कोई संतान होती तो मैं भी बहुत खुश रहती। इसलिए मेरी उदासी का मूल कारण मेरी संतान का न होना है। साथियों, तभी महारानी वासरणी ने राजा दशरथ और महारानी कौशल्या से उनकी पुत्री शांता को गोद लेने का प्रस्ताव रखा, अर्थात शांता को गोद लेने की इच्छा जताई। साथियों, राजा दशरथ और महारानी कौशल्या से वासरणी की उदासी देखी न गई और वासरणी की बात मानते हुए उन्होंने अपनी पुत्री शांता को गोद देने का वचन दे दिया और इसके बाद शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। यूं तो शांता महाराजा दशरथ और महारानी कौशल्या की संतान थी, लेकिन गोद लेने के बाद वो राजा रोमपत और वासरणी की पुत्री कहलाई। समय आने पर अंग देश के राजा रोमपत ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि विभांडक और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के पुत्र श्रृंगी ऋषि के साथ कर दिया। लेकिन साथियों, इतने समय तक राजा दशरथ के घर में कोई भी संतान नहीं हुई। उनकी तीनों रानियों में से किसी को भी संतान नहीं थी। तब राजा दशरथ के कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ जी ने संतान प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रेष्ठी यज्ञ कराने की बात कही, क्योंकि शांता के पति ऋषि श्रृंगी पुत्रेष्ठी यज्ञ में माहिर थे। जब पुत्रेष्ठी यज्ञ की सूचना ऋषि श्रृंगी को दी गई तो श्रृंगी ऋषि ने अपनी पत्नी शांता से कहा कि जो भी इस पुत्रेष्ठी यज्ञ को पूरा कराएगा उसके सारे पुण्य कर्म निष्फल हो जाएंगे और उसकी तपस्या का सारा प्रताप खत्म हो जाएगा। और उन्होंने शांता से कहा, अगर ये यज्ञ मैंने किया तो मेरे साथ भी यही होने वाला है और तुम्हें जंगल में रहना पड़ेगा। साथियों, ये बात सुनकर देवी शांता ने श्रृंगी ऋषि को मनाया और कहा, मैं ये सब सहने के लिए तैयार हूं, पर आप मेरे माता पिता के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ कीजिए। साथियों, इस तरह देवी शांता ने अपने पति श्रृंगी ऋषि को अपने पिता राजा दशरथ के घर में पुत्रेष्ठी यज्ञ करने के लिए राजी कर लिया। उसके बाद श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्ठी यज्ञ किया, जिसके प्रभाव से महारानी कौशल्या ने पुत्र रत्न राम को जन्म दिया, रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न दो जुड़वा बेटों को जन्म दिया। इस तरह देवी शांता ने अपने पिता राजा दशरथ के पुत्रों के लिए त्याग किया था। मेरे प्यारे भक्तों, जब रामायण के किरदारों का जिक्र होता है तो राजा दशरथ के चारों पुत्रों की बात होती है, लेकिन उनकी बेटी शांता की कोई बात नहीं होती। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि राजा दशरथ की एक बेटी थी जिसका नाम शांता था। देवी शांता का जिक्र वाल्मीकि रामायण के बालकांड में किया गया है और विष्णु पुराण में भी देवी शांता से जुड़े एक प्रसंग का वर्णन किया गया है। तो मेरे प्यारे भक्तों,
अब आप जान ही चुके होंगे कि राजा दशरथ ने क्यों अपनी ही पुत्री को त्याग दिया था। तो साथियों, ऐसी ही रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने मन की बात